नारद जी जैसा संत आपके सिर पर हाथ फेर दे तो उसके हाथ में आपके पाप को दग्ध करने की क्षमता होती है। प्यार से कोई संत सिर पर हाथ फेर दे तो आपके जन्म जन्मांतर का अघ पाप जल करके नष्ट हो जाता है। अघघनेन पाणिना अघम हंतीति अघघनः, ऐसे हाथ को फेर दिया। मतलब भगवान के पाने में कोई प्रतिबंधक पाप रहा भी होगा तो नारद जी के सिर पर हाथ रखते ही वो सारे पाप जल करके विदग्ध हो गए, समाप्त हो गए। अब बिल्कुल ध्रुव जी में ईश्वर को पाने की पात्रता आ गई। लेकिन थोड़ी परीक्षा ली है, थोड़ा ठोंक बजाकर देखा। कहा बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने पूरी घटना सुनाई और कहा कि भगवान को पाने वन में जा रहा हूं। नारद जी ने कहा जिस वन में जा रहे हो वहां भगवान नहीं, वहां तो हिंसक जीव मिलेंगे, शेर भालू मिलेंगे और तुम्हें देखते ही बढ़िया नाश्ता समझकर खा लेंगे। और तुम्हारी उम्र कितनी है? खेलने कूदने की उम्र है। लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। और सुनो, यदि सच में तुम्हें अपनी माँ की बात बुरी लगी है तो मैं तुम्हें एक ऐसा सूत्र दे रहा हूं कि जीवन में सुख दुख का अनुभव ही नहीं होगा। देखिए, जीव जब कोई कर्म करता है तो उससे दो प्रकार के बैलेंस इकट्ठे होते हैं। बुरे कर्म करेंगे तो पाप का बैलेंस बनता है और अच्छे कर्म करेंगे तो पुण्य का बैलेंस बनता है। जीवन में दुख पाप के कारण आता है और जीवन में सुख पुण्य के कारण आता है। तो जीवन में दुख आ रहा है तो आपके पाप का बैलेंस कम होता है। समझेंगे ध्यान से। जीवन में दुख आया इसका मतलब पाप कम हो रहा है और जीवन में सुख आया इसका मतलब पुण्य कम हो रहा है। उसी के बैलेंस से आपको मिल रहा है। आपने जो पाप कर्म किए उसका फल है दुख और आपने जो पुण्य कर्म किया उसका फल है सुख। तो जीवन में दुख आए तो खुश होना चाहिए कि हमारे पाप खत्म हो रहे हैं और जीवन में सुख आए तो गंभीर होना चाहिए कि हमारे पुण्य समाप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से जीव इस विचार को अपने चिंतन में ला करके सुख दुख में अपने को समान रख सकता है। यस्य यद्दैव विहितं सतेन सुख दुःखयोः आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृच्छति। ध्रुव जी ने कहा, देवर्षि आपका उपदेश इतना सुंदर है, इतना मीठा है जितना मीठा गैया मैया का दूध होता है। बच्चे तो दूध ही पीते हैं, उपमा भी उसी की दी है। इतना सुंदर है, इतना बढ़िया जितना गैया मैया का दूध। लेकिन दूध कितना भी सुंदर हो, आप किसी छलनी में दूहेंगे तो टिकेगा क्या? छलनी समझ रहे हैं? छलनी उसमें किसी गाय के दूध को दूहें तो टिक सकता है उसमें? आपके उपदेश तो दूध की तरह सुंदर हैं, लेकिन मां सुरुचि के व्यंग बाणों ने मेरे हृदय के पात्र को छेद करके छलनी बना दिया है। इसलिए मेरे हृदय के पात्र में छलनी हो चुके हृदय में आपके उपदेश रूपी दूध टिके ही नहीं रहे हैं। इसलिए मुझे यह उपदेश समझ में नहीं आया। सुरुच्या दुर्वचो बाणैर न भिन्ने श्रयते हृदय। मां सुरुचि के व्यंग बाणों ने मेरे हृदय के पात्र को छेद दिया है। और धीरे से ध्रुव जी ने कहा, आप सचमुच के नारद जी हो? नारद जी ने कहा, बेटा ये सचमुच के नारद कैसे होते? तो ध्रुव जी ने जैसे बालक बोलते हैं भोली सी अपनी भाषा में ध्रुव जी ने कहा, मेरी मैया कहती है कि बेटा जिसको नारद जी मिल जाते हैं उसे भगवान मिल जाते हैं। आप सचमुच वाले नारद जी होते तो हमें भगवान से मिला देते। भगवान से मिलने जा रहे मुझे रोकते नहीं। इतना सुनना था कि नारद जी का हृदय भर आया। इस नारद नाम पर लोगों को कितना विश्वास है। यदि इस बालक को भगवान नहीं मिले तो मेरे नाम का विश्वास भी समाप्त हो जाएगा। नारद जी ने कहा, बेटा मैं सचमुच का नारद हूं और इसका प्रमाण भी दूंगा। और अब यह नारद कहता है कि तुम्हें ईश्वर से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। मैं कहता हूं
बस मैं जो कह रहा हूं उसको करो, यहां से मधुवन में चले जाओ। तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। चले जाओ मधुवन में, वहां पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना। कोई सप्तरात्रि इसका जप कर ले तो आकाशचारी जीवों को वह देख सकता है। नारद जी से उपदिष्ट होकर के ध्रुव जी आए। इधर नन्हा सा बेटा घर छोड़ करके चला गया है, उत्तान पाद मुंह लटकाए बैठे थे। नारद जी आकर कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा नहीं मेरा शिष्य है, और उसके विचार इतने अटल हैं कि वह बिना भगवान को पाए लौटेगा नहीं महाराज। ध्रुव जी आए, पहले महीने तपस्या बड़ी कठोर करी। त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन, 3 दिन पर कैथा और बेर खाकर तपस्या की। जब दूसरा महीना लगा तो 6 दिन पर पत्ता खाकर के रहने लगे। तीसरा महीना लगा तो पत्ता भी छोड़ दिया और 9 दिन पर पानी पी करके रहने लगे। चौथे महीने में 12 दिन पे पानी पिए, और जब 5वां महीना लगा तो पानी भी छोड़ दिया। जितश्वास, श्वास को जीत लिया। एक पांव पर खड़े हैं, नेत्र बंद है, भीतर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र निरंतर चल रहा है। जब ध्रुव जी ने अपने श्वास को रोक लिया तो देवलोक में वायु की गति रुक गई महाराज। सारे देवताओं के उठ गए, अरे बाप रे बाप, ये कितनी कठोर तपस्या कर रहा है नन्हा सा बालक, कुछ देर और सांस रोक दे तो हमारी सांस खत्म हो जाएगी। सारे देवता भागे भागे भगवान नारायण के चरण में आ गए। नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजनाद्विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। हे प्रभु, हम आपके शरण में हैं, इस बालक से बचाओ। ये आपका भक्त है, कुछ देर और श्वास रोक लेगा तो हमारे प्राण चले जाएंगे। भगवान ने कहा मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्यया, मां भैष्ट डरो मत, मैं जा रहा हूं बालक को कठिन तपस्या से अलग करता हूं। ये तो सीधे सीधे अर्थ है, लेकिन हम लोग जिनसे पढ़ते थे गुरु जी से अयोध्या में, वो कहते थे कौमा भैष्ट को छोड़कर बालम के आगे लगा दे, तो भगवान ने एक व्यंग किया। क्या व्यंग किया? देवताओं पर कहा तुम बड़े बड़े तपस्वी देवता, मां भैष्ट बालम, एक बालक से डर गए, कैसे देवता हो जो एक बालक की तपस्या से डरता हो, वो कैसा देवता। लेकिन चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं। प्रभु क्या करने जा रहे हो? दर्शन देने। भगवान ने कहा नहीं, अभी तक जितने तपस्वी थे सबको दर्शन देने जाता था, लेकिन पहली बार इस बालक का दर्शन करने जा रहा हूं। यही शब्द प्रयोग है महाराज। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधुरवनम भृत्य दिदृक्षयागतः। भगवान दर्शन देने नहीं गए, भृत्य दिदृक्षयागतः, ध्रुव जी का दर्शन करने गए। अद्भुत शब्द प्रयोग है। अच्छा एक बात और बताऊं, जैसे आप लोग चलते हैं तो अपने गाड़ी में कोई गाना, कोई म्यूजिक, कोई संगीत बजा लेते हैं, कोई टेप बजा लेते हैं, वैसे हमारे भगवान के गाड़ी में भी कुछ बजता है। एक बड़ा सुंदर संगीत बजता है। यह लिखा है जब भगवान गरुड़ पर बैठकर चलते हैं तो गरुड़ ही उनके वाहन है, और वहां से भी एक संगीत की ध्वनि आ रही है। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता सहस्र शीरखा पुरुखः सहस्राक्ष सहस्रपात। यजुर्वेद का मंत्र गूंज रहा है महाराज। उनके पंखों से सामवेद की ध्वनि निकलती है, और भगवान वेद ध्वनि श्रवण करते हुए गरुड़ पर बैठकर सवारी करते हैं। हमारे आचार्य दाक्षिणात्य आचार्य स्वामी श्री वेदांत देशिक स्वामी जी वर्णन करते हैं, जब भगवान गरुड़ारूढ़ होकर चलते हैं,
गरुड़मखिल वेद नीडाधिरूढ़ दिशत्पीडनोत्कंठिता कुंठ वैकुंठ पीठे कृतस्कंध मीडे स्वनीडा गति प्रेत रुद्रासु कीर्तिस तना भोग गाढ़ोपगूढ़ स्फुरत कंठ कब्रात वेदम पिता बेपमाना दुजिह्वाधिपाकल्प विस्फार्यमाण स्फटा वाटिका रत्न रोचस छटा राज नीराजितम कांति कल्लोल नीराजितम नमिदम सुवर्ण दरवी कराहार देवाधिपाहार हारिन द्योकस प्रतिक्षिप्त दंबोली धारा किणा कल्प वातुन कल्पो दयानल्प वीरा इत्युक्त चमत्कार दैत्यारि जैत्र। ओ भगवान की गति गरुड़ के साथ तेज हुई और सीधे ध्रुव जी के पास आ गए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देख रहे हैं अपने ध्रुव को, क्या शब्द प्रयोग है। मैं तो झूम जाता हूं भागवत के शब्द पढ़कर। ये नहीं कहा कि भगवान देख रहे हैं ध्रुव जी को, लिखा दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिबन निवार्भक। अर्भक बालक को कहते हैं। भगवान अपने आंखों से ध्रुव जी के रूपासों को पी रहे हैं। क्या शब्द है। अपने आंखों को चषक बना लिया, प्याला बना लिया और ध्रुव जी के रूपासों को आंखों से ही पीने लगे। टुकुर टुकुर निहारने लगे, पलक ही नहीं झपक रही है। उन्मेषों निमेष विवर्जित अपलक नेत्रों से निर्विमेष लग रहा है आंखों से ही ध्रुव को पी जाएंगे। जी तो कर रहा है। चुम्बन निवासेन भुजैरिवाश्लिषन्। सुखदेव जी कहते भगवान का मन कर रहा है आश्लिषण, इसको गोद में उठा के और कपोल पर एक चुम्बन अंकित कर दूं। ऐसा मन कर रहा है, मन कर रहा है इस बालक को गोद में उठा लूं। भगवान सोच रहे हैं उठाऊं क्या, लेकिन ध्रुव जी तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान करे मैं खड़ा हूं तो आंख ही नहीं खोल रहा है। भगवान समझ गए मेरी झांकी तो हृदय में दिख रही है तो बाहर क्यों निकलेगा। जिसकी वृत्ति अंतर्मुखी और बहिर्मुख क्यों होगा। जब अपनी झांकी को खींच लिया तो ध्रुव जी घबरा कर आंख खोले। क्या देखा, जो भीतर दिख रहे हो तो प्रत्यक्ष बाहर आ गए। गरुड़ारूढ़ भगवान शंख चक्र गदा घुंघरावली अलकावलियां मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पीला पीला पीतांबर फहरा रहा है। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए आंखों के सामने भगवान खड़े हैं। अब तुम्हारा ध्रुव जी देखे तो देखते रह गए। समय बीत रहा है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं कुछ तो बोले। ध्रुव जी कह रहे हैं क्या बोले, कुछ बोलने आए तब तो बोले। 5 वर्ष के थे, तपस्या करने आगे, पढ़े लिखे तो है नहीं किसी स्कूल में जाकर। ना कोई प्रेयर, ना कोई प्रार्थना, ना कोई स्तुति स्तोत्र, ना कोई श्लोक, ना कोई ध्यान, कुछ आता ही नहीं है। भगवान समझ गए। स्पर्श बालम कृपया कपोले। अपने पांचजन्य शंख को आगे किया, कपोल से स्पर्श करा दिया और स्पर्श होते ही सारी सुसुप्त सरस्वती जागृत हो गई। भगवान की कृपा हो जाए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। महाराज गूंगा बोलने लगे। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। गोस्वामी जी कहते हैं कृपा हो गई, सुसुप्त सरस्वती जागृत हो गई। नारद जी ने 12 अक्षरों का मंत्र दिया था, 12 मंत्र दिया था। तो 12 श्लोकों में स्तुति बनाकर 12 श्लोकों से आज भगवान नारायण की स्तुति करी है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जो हमारे भीतर प्रविष्ट होकर हमारी सुसुप्त सरस्वती को जागृत किए हैं और हमारे ही भीतर नहीं चराचर अखिल जगत में जितने लोग हैं सबके अंतर हृदय में बैठ करके वही सुसुप्त सरस्वती को जागृत करते हैं। ऐसे भगवान नारायण को हम प्रणाम करते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए। बेटा क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा प्रभु कुछ मांगने जरूर आया था लेकिन अब कोई इच्छा ही नहीं रही। विभीषण जी वाली स्थिति हो गई। उर कछु प्रथम वासना रही लेकिन प्रभु पद प्रीति सरित सो बही।
अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मेरा दर्शन अमोघ है, मुझे पता है क्या कामना लेकर आए थे, सिंहासन पे बैठने की कामना। जाओ बेटा, 36,000 वर्ष तक उसी सिंहासन पर बैठोगे और उसके अनंतर तुम्हारे लिए एक नया लोक बना रहा हूं, ध्रुवलोक, एक स्पेशल लोक बना दिया हमारा, और फिर उसके बाद तुम वहां पर आओगे। भगवान तो चले गए, ध्रुव जी को ग्लानि होने लगी, ओहो मैं क्यों कामना लेकर आया। अच्छा एक बात और कहूं, जीव की कामना का दायरा सीमित है। कभी भी उपासना के बदले में खुद से कुछ मत मांगो, क्योंकि आप ठगे जाएंगे। अच्छा आप क्या मांग सकते हैं? जीव की बुद्धि की सीमा वहीं तक हो सकती है जो देखा सुना जाना है। आपने क्या देखा सुना जाना है? अभी तो पूरा देश भी नहीं देखे होंगे, आप मांग कितना सकते हैं? हमारी बुद्धि का दायरा बहुत छोटा है। हम बहुत भी मांगे तो भी संसार की ही कोई चीज मांग पाएंगे, संसार ही मांग सकते हैं। और कोई संसार आदि मांग ले तो भगवान कहते हैं दे दो, चलो छुट्टी मिली। भगवान अपने से देते हैं तब सोचना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा जब देते हैं तो जीव कभी कल्पना नहीं कर सकता कि भगवान कितना दे सकते हैं। इसलिए स्वयं